हाय ऊपर वाले। ये बारिश भी बस हम गरीबों की जान लेकर ही रहेगी, रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऊपर से ये छत भी टपक टपक कर बुरा हाल कर रही है। कैसे बाहर जाऊं और अपने बच्चों के लिए खाना लाऊं? मक्खनपुर गांव में सुखिया नाम का गरीब तमाशा दिखाने वाला था। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी दो बच्चों दीपू और मुन्नी की पालने की जिम्मेदारी अकेले सुखिया के कंधों पर आ गई थी। वह दिन रात गांव-गांव जाकर तमाशा दिखाता और जो पैसे मिलते उनसे अपने बच्चों का पेट पालता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में लगातार बारिश होने के कारण सुखिया कमाई के लिए बाहर नहीं जा पा रहा था। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज पड़ा था, वह भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। पिताजी, बहुत जोर की भूख लगी है। कुछ खाने को मिला? हाँ बेटा, छत के टपकने से सारा चूल्हा गीला हो गया है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के खाने के लिए कुछ न कुछ करूंगा। सुखिया इसी तरह बच्चों को सुबह से दिलासा दे रहा था, लेकिन बच्चों की भूख अब बेकाबू हो रही थी और यह देखकर सुखिया का दिल नहीं मान रहा था। बेटा, मैं बाहर जाकर गांव में किसी से मदद मांगता हूं। शायद किसी को हमारे ऊपर दया आ जाए और वो हमें कुछ खाने को दे दे। कहकर सुखिया घर से बाहर निकल गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए और किससे मदद मांगे। कोई है? कोई है? तो मेरी मदद करो। उसकी आवाज पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। ऊपर वाले, मेरी मदद कर। मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दे। सुखिया यह कहकर रोना लगता है कि तभी उसकी नजर एक घर की खुली हुई खिड़की पर पड़ती है। सुखिया उस खिड़की से झांककर अंदर देखता है। सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ था। खाना देखकर सुखिया घर के अंदर आवाज लगाता है। कोई है? कोई है? मेरी मदद करो। मेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे कुछ खाना दे दो। सुखिया के लाख चिल्लाने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। सुखिया उदास होकर वहां से चलने लगता है, पर उसे अपने बच्चों की भूख का ख्याल आता है। मजबूरी में सुखिया खिड़की के रास्ते से घर के अंदर चला जाता है और वहां से कुछ रोटियां उठाकर सुखिया वापस अपने घर आता बच्चों, देखो, मैं तुम्हारे लिए खाने को ये डबल रोटी लेकर आया हूँ। है। सुखिया एक रोटी दीपू को और एक रोटी मुन्नी को पकड़ा देता है। मुन्नी और दीपू खुशी-खुशी रोटी खाने लगते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सुखिया जाकर देखता है तो दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। बेटा, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? 4 दिन से भूखा हूँ। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सुखिया सोच में डूब जाता है। उसने उस घर से बस 3 रोटियां ही उठाई थीं। दीपू और मुन्नी को एक-एक रोटी देने के बाद अब उसके पास बस एक रोटी ही बची थी, जो उसने अपने खाने के लिए रखी थी। लेकिन बूढ़े व्यक्ति की हालत देखकर सुखिया को उस पर तरस आ जाता है और वह अपनी हिस्से की रोटी उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। बूढ़ा व्यक्ति शौक से वह रोटी खा लेता है। बेटा, बाहर बहुत बारिश हो रही है। क्या मैं बारिश रुकने तक तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ? हाँ बाबा, क्यों नहीं। हमारे घर में जगह तो ज्यादा नहीं, लेकिन जितनी भी है, आप बारिश रुकने तक यहाँ ठहर सकते हैं। आदमी वहीं कोने में बैठकर सो जाता है। धीरे-धीरे दीपू, मुन्नी और सुखिया भी सो जाते हैं। सुबह होती है तो मुन्नी की आंख खुलती है। वह जोर-जोर से चिल्लाने लगती है। पिताजी, पिताजी, ये किसका घर है? हम कहाँ आ गए? मुन्नी की आवाज सुनकर दीपू और सुखिया भी उठ जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। वे लोग अब एक सुंदर आलीशान घर में थे, जिसकी मजबूत दीवारें और छत थी और कहीं से पानी की एक बूंद भी नहीं टपक रही थी। सुखिया हैरान होकर इधर-उधर देखता है, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं था। सुखिया बाहर आकर देखता है, बाहर तेज चमकदार धूप निकली हुई थी। देखो बेटा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। बारिश अब रुक चुकी है और देखो, ऊपर वाले ने हमें कितना सुंदर घर दिया है। बेटा, धूप बहुत अच्छी निकली है। मैं जाकर कुछ तमाशा दिखाता हूँ, ताकि कुछ पैसे मिल सकें और तुम्हारे लिए खाने को ला सकूं। इतना कहकर सुखिया जैसे ही अपना थैला उठाता है, उसे बहुत भारी महसूस होता है। वह थैले में हाथ डालता है। उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं। अरे, ये क्या? ये पैसे कैसे?
ये इसमें कैसे आ गए? पैसे देखकर दीपू और मुन्नी भी बहुत खुश हो जाते हैं। पिताजी, ये तो कितने सारे पैसे हैं। अब आपको गांव-गांव जाकर तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। सुखिया उन पैसों से गांव में एक किराने की दुकान खोल लेता है। जल्दी ही उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है। वह दीपू और मुन्नी का स्कूल में दाखिला करा देता है। समय के साथ जैसे जैसे सुखिया तरक्की की राह पर जा रहा था, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। सुखिया अब एक घमंडी व्यक्ति बनता जा रहा था। एक दिन सुखिया की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, बहुत मजबूरी है। 4 दिन से कुछ खाया नहीं। थोड़ा अनाज दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बुढ़िया, ये क्या? यहाँ कहाँ चली आ रही है? मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। चल भाग। सुखिया की धुतकार सुनकर बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। दोपहर होती है। सुखिया दुकान बंद करके घर लौटता है। घर पहुंचकर देखता है, जहां उसका आलीशान घर था, वहां अब वही टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है जो पहले हुआ करती थी। देखकर सुखिया डर से कांपने लगता है। हे ऊपर वाले, ये क्या हुआ? मेरा घर कहाँ गया? वह भागकर अपनी दुकान की तरफ जाता है। वहां कोई दुकान नहीं थी। फिर वह दीपू और मुन्नी के स्कूल की ओर दौड़ता है और टीचर से पूछता है। दीपू और मुन्नी कहाँ हैं? दीपू और मुन्नी, आप उनके बारे में बार बार क्यों पूछते हैं, जबकि पता है कि उनका तो 1 साल पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? आज सुबह ही तो मैं उन्हें स्कूल छोड़कर आया था। सुखिया सन्न रह जाता है। वह जमीन पर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। सुखिया आंखें खोलता है। सामने दीपू और मुन्नी खड़े थे। सुखिया उछलकर दोनों को गले लगा लेता है। मेरे बच्चों, कहाँ थे तुम दोनों? तुम्हारी टीचर क्या उल्टा सुल्टा कह रही थी? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हम तो यही थे, आप तो बस सो रहे थे। सुखिया घबराकर चारों ओर देखता है। वह अपने कमरे में अपने बिस्तर पर था। बेटा, हमारी दुकान? पिताजी, आप दुकान से लौटकर खाना खाकर सो गए थे। सुखिया अब समझ चुका था। उसने एक भयानक सपना देखा था, जिसमें उसने अपना भविष्य देखा था, अपने कर्मों का फल। सुखिया भागता हुआ अपनी दुकान पर जाता है। वहां पास में वही बूढ़ी अम्मा बैठी होती हैं। सुखिया रो रो कर उनसे माफी मांगता है और उन्हें अपने घर ले आता है। उस दिन के बाद से सुखिया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह हमेशा सबकी मदद करता, दया और सम्मान से सबके साथ व्यवहार करता है।